राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के 24 मार्च 2026 के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में लालू यादव ने सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह के बेंच ने कहा कि निचली अदालत अब मेरिट के आधार पर ही मामले की सुनवाई करे। ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में अभी कोई दम नहीं दिखता, इसलिए निचली अदालत अपनी प्रक्रिया जारी रखे। आपको बताएं, जमीन के बदले नौकरी घोटाला 2004 से लेकर 9 का है, लेकिन जांच और ट्रायल अब तक चल रहा है। ये घोटाला लालू के रेल मंत्री रहते हुआ था। आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले लोगों से जमीनें ली गई। सीबीआई ने कई चार्जशीट दाखिल किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ट्रायल आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ संदेश देता है कि मुकदमा रुकेगा नहीं, मेरिट पर चलेगा। यानी साफ है कि लालू परिवार की कानूनी लड़ाई अब निचली अदालत में चलती रहेगी। 2004 से 9 के बीच लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। सीबीआई के आरोपों के मुताबिक उस समय पश्चिम मध्य रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों को देने के बदले में लोगों से जमीनें ली गई। आरोप जो लगा है उसके मुताबिक रेलवे परीक्षा के उम्मीदवार या उनके परिवार वाले अपनी जमीन लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बेटी मिसा भारती या परिवार के करीबियों के नाम पर ट्रांसफर या फिर गिफ्ट देते थे। बदले में बिना विज्ञापन या सही प्रक्रिया के रेलवे में नौकरी मिल जाती थी। कहा जाता है कि कई मामलों में बेनामी संपत्ति का इस्तेमाल हुआ। सीबीआई का दावा है कि ये क्रिमिनल सिंडिकेट यानी अपराधी गिरोह जैसा सिस्टम था। पर्सनल फिफ्टम यानी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया गया। बता दें, 2004 से 9 के लालू यादव के कार्यकाल के इस कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 2017 के आसपास केस दर्ज किया। वर्ष 2022, 2023 और 24 की मुख्य चार्जशीट दाखिल की गई। इसके बाद जून 2024 में लालू समेत 77 आरोपियों के खिलाफ अंतिम चार्जशीट। अब तक कुल 100 से ज्यादा नाम शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें लालू परिवार के अलावा कई उम्मीदवार और मध्यस्थ भी है। इसी मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस भी दर्ज किया है। यहाँ ये भी बता दें कि बीते 9 जनवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मिसा भारती समेत 46 आरोपियों पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत तय कर दिए थे। तब कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि परिवार में क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया। इसके बाद फरवरी 2026 में औपचारिक रूप से चार्ट गढ़े गए। ट्रायल मार्च 2026 से शुरू होने वाला था, लेकिन मार्च में ही लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल रद्द करने की मांग की। इसके बाद 24 मार्च 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब आज यानी 13 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस MM सुंदरेश और N कोटेश्वर सिंह के बेंच ने साफ साफ कहा कि निचली अदालत मेरिट पर सुनवाई करे, ट्रायल पर रोक नहीं लगेगी। लालू यादव और उनके परिवार का कहना था कि केस राजनीतिक बदले की भावना से शुरू हुआ, सबूत कमजोर है और प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। लेकिन पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिना दम की याचिका करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ट्रायल कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई हो सकती है। बता दें कि लालू यादव पहले से जमानत पर है, उनको व्यक्तिगत हाजिरी से छूट मिली हुई है। अब जब बिहार के सत्ता का नेतृत्व बदल रहा है तो बिहार की सियासत में ये मामला खासतौर पर महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एनडीए नई सरकार बनाने जा रहा है और राजद विपक्ष में। दरअसल ये घोटाला एक बड़ा केस है, क्योंकि इसमें परिवार के भी कई सदस्य शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि लैंड फॉर जॉब मामला अब निर्णायक मोड की ओर बढ़ेगा। कानून राहत नहीं मिलने के बाद लालू परिवार की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिखाई नहीं पड़ रही है। वही अब नजर ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर होगी, जहां इस बहुचर्चित मामले में आगे की दिशा तय होगी। साथ ही बिहार की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में ये केस सियासी असर भी डाल सकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।